नमस्कार, मैं चंद्रशेखर लोक ओएस एप्लीकेशन में आज हम माय मीटिंग की जानकारी लेने वाले हैं। तो माय मीटिंग की जानकारी लेने के लिए सबसे पहले हमें एसएचजी की प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हम माय मीटिंग की जानकारी अच्छे से ले पाएंगे। चलिए, मेरा एसएचजी का जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट है और माय एसएचजी की हम आज जानकारी लेने वाले हैं। तो जो सबसे पहले मेरा जो है यहाँ पे मीटिंग शेड्यूल है, तो मीटिंग शेड्यूल जो है आज का ये डेट इसमें दिख रहा है। जिस दिन हम ओपन करेंगे उस दिन का इसमें डेट दिखेगा। और मिस्ड मीटिंग, ऐसे कितने मीटिंग है जो कि हम मिस्ड कर चुके हैं, जो कि हम उसका एंट्री नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे इसमें संख्या दिखेगा मिस्ड मीटिंग का। करंट मीटिंग जो आज की डेट में मुझे मीटिंग करनी है उसका ये करंट मीटिंग यहाँ दिखेगा। और अपकमिंग मीटिंग जो कितनी मीटिंग है जो कि हमें आप आने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसएचजी का पहला जो ये सिंबल दिख रहा है वो ग्रीन है। यहाँ पे जो एसएचजी का जो पहला लेटर है वो कैपिटल बी है, ताकि मुझे एसएचजी खोजने में आसानी हो। यहाँ पे एसएचजी की आईडी दिख रहा है, यहाँ पे एसएचजी का नाम है और एसएचजी का जो गठन तिथि है यहाँ पे वो गठन तिथि नीचे में दिख रहा है। वहाँ पे एसएचजी की मेंबर की संख्या दिख रहा है और यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके हम यहाँ पे डाटा एंट्री करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो सभी एसएचजी में उसी तरह की जानकारी है। यहाँ पे हम गंगा एसएचजी है, गंगा एसएचजी का जो यहाँ पे जो गंगा एसएचजी है, गंगा एसएचजी में मेंबर की संख्या 13 दिख रहा है और यहाँ पे हम 3 डॉट पे क्लिक करके हम यहाँ पे डाटा एंट्री करने वाले हैं। चलिए, हम यहाँ पे 3 डॉट पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है जनरेट मीटिंग, यहाँ से मीटिंग को हम जनरेट करेंगे। उसके बाद आता है एडिट मीटिंग। यहाँ पे हम कोई भी जनरेट मीटिंग जो किए हुए उसमें कुछ एडिट करना चाहेंगे तो हम एडिट मीटिंग से वहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। व्यू मीटिंग से हम सिर्फ मीटिंग को देख सकते हैं, जो हमें क्या क्या एंट्री किए उसमें हम कुछ एडिट करना चाहेंगे तो उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद है व्यू क्विक स्टेटस। यहाँ पे हम कोई चीज़ का यहाँ जो व्यू क्विक स्टेटस यहाँ पे हम जो डाउनलोड किए हैं एसएचजी, जो भी हम मीटिंग करके हम यहाँ पे भेजे हैं उसका स्टेटस यहाँ पे हम देख पाएंगे। व्यू अप्रूवल स्टेटस, यहाँ से हम जो अप्रूवल जो हुआ है, जो हमारे जो अप्रूव का जो किए हैं एंट्री का, उससे हम यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस चेक कर पाएंगे। वहाँ पे डाउनलोड मीटिंग, यहाँ से मीटिंग को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड अप्रूवल स्टेटस, यहाँ पे क्या अप्रूव हुआ क्या रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे इसके द्वारा हम यहाँ पे डाउनलोड करके देख पाएंगे डाउनलोड अप्रूवल स्टेटस से। तो यहाँ पे हम जनरेट मीटिंग क्लिक करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जनरेट मीटिंग करेंगे। जैसे हम जनरेट मीटिंग पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है सबसे पहला जो यहाँ पे है गंगा एसएचजी है, उसका आईडी है। यहाँ पे जो है गंगा एसएचजी का जो यहाँ पे गठन तिथि है 2009 का है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे 2009 यहाँ पे लास्ट मीटिंग नंबर, तो लास्ट मीटिंग नंबर जो है सो अगर पहली बार हम एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं आएगा। जब हम इस पर एक बार डाटा एंट्री यहाँ पे हम एक बार एंट्री कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे लास्ट मीटिंग नंबर आएगा और यहाँ पे लास्ट मीटिंग डेट भी आएगा, ठीक है। तो पहली बार नहीं आएगा, जब एक बार कर लेंगे तो उसी के अनुसार से यहाँ पे लास्ट मीटिंग आएगा और लास्ट मीटिंग डेट भी आएगा। तो यहाँ पे पहला मेरा जा रहा है न्यू मीटिंग नंबर, ठीक है। तो न्यू मीटिंग नंबर यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 11 मीटिंग तक जो है सो मेरा जो है सो होगा रेगुलर मीटिंग और 11 मीटिंग के बाद जो भी होगा वो मेरा कट ऑफ एंट्री होगा। तो यहाँ पे हम रेगुलर एंट्री सभी एसएचजी का नहीं कर सकते। यहाँ पे हम जो है सो जैसे हम यहाँ पे 11 नंबर टाइप करेंगे, जैसे 11 देंगे और यहाँ पे जनरेट मीटिंग करेंगे तो बताएगा कि ये गलत है, ठीक है ना। इंटर ये वैलिड मीटिंग नंबर, ठीक है ना। तो ये मीटिंग नंबर हमें अगर रेगुलर मीटिंग करना हो तो यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और कैलेंडर पे क्लिक करके जो मेरा एसएचजी देखिए 2009 का है तो 2009 में चले जाएंगे और दिसंबर के बाद जो है सो हम यहाँ पे 1 तारीख ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जनरेट मीटिंग करेंगे, एक ही मीटिंग करेंगे यहाँ पे। चलिए, एक मीटिंग करेंगे और यहाँ पे मीटिंग डेट करेंगे तो यहाँ पे जनरेट से हम जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मीटिंग मेन्यू हो गया और यहाँ पे मेरा रेगुलर मीटिंग खुल गया, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, रेगुलर मीटिंग खुल गया। तो 2009 से आ जाता है 2010 से, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा एसएचजी है यहाँ पे 2010 है। 2010 से लेकर 2023 तक लगभग में 13 साल हो रहा है। 13 साल का हम रेगुलर मीटिंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कट ऑफ मीटिंग करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम डिलीट कर लेते हैं इस चीज़ को, जानकारी को, क्योंकि हम जो एक बार जो भी डेटा हम इसमें फीड कर लेंगे तो उसको डिलीट करके हम यहाँ पे कट ऑफ एंट्री हम स्टार्ट करने वाले। चलिए, हम यहाँ पे डिलीट कर लेंगे और डिलीट करने के बाद फिर से जाएंगे। यहाँ पे गंगा एसएचजी है, गंगा एसएचजी के 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट जनरेट मीटिंग कर लेंगे। जनरेट मीटिंग करने के बाद यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे 11 के बाद जैसे 12 हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरेट मीटिंग ओपन कर लेंगे। यहाँ पे डू यू वांट टू जनरेट ये कट ऑफ मीटिंग यहाँ पे जो जब से एसएचजी का गठन हुआ तभी से लेकर अभी तक का जितने भी है सारे एसएचजी जितने भी मीटिंग का यहाँ पे हम कट ऑफ एंट्री निकालना होगा। जब से एसएचजी बना है तब से लेकर अभी तक कितने मीटिंग हुई है और उसका कितने बचत हुआ है।
चलिए यहाँ पे हम कट ऑफ एंट्री हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है मेरा जो पहला जो यहाँ पे दिख रहा है गंगा एसएचजी, उसका आईडी है। उसका बाद यहाँ पे जो आज का डेट यहाँ पे दिख रहा है, जिस डेट का हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं उसका डेट दिख रहा है। यहाँ पे मीटिंग का जो मीटिंग संख्या है वो मीटिंग संख्या दिखेगा, ठीक है। तो पहला मेरा क्या है मीटिंग, सबसे मेरा जो है सो यहाँ पहला जो है सो मेंबर ट्रांजैक्शन। तो मेंबर ट्रांजैक्शन और उसके बाद क्या है ग्रुप ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो मेंबर ट्रांजैक्शन और ग्रुप ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे जो मेरा एक जो रियल अकाउंट है, जो पर्सनल अकाउंट होता है, तो उसके अनुसार से डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये मेरा अकाउंटेंसी का नियम होता है। जिससे हम यहाँ पे एसएचजी में ना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो हमें आ रहा है उसे हम प्राप्त करेंगे और जो जा रहा है उसे हम भुगतान करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ से हमें प्राप्ति आ रही है और कहाँ से हमें भुगतान आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे मेंबर ट्रांजैक्शन है, उसके बाद ग्रुप ट्रांजैक्शन है, उसके बाद यहाँ पे बैंक होगा। तो सेम टू सेम जैसे हम एसएचजी का लेखांकन कर रहे थे, सेम टू सेम उसी तरह से है, यहाँ पे चीज़ों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे अटेंडेंस पे, ठीक है ना। तो अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे और अटेंडेंस पे जो क्लिक करें यहाँ पे मीटिंग जो यहाँ पे मीटिंग की जो संख्या दिख रहा है, मीटिंग की यहाँ पे जो बैठक संख्या दिख रहा है यहाँ 12 है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर्स की जो दीदी है अनीसा दीदी है वो 12 मीटिंग में ही आ पाएंगे। अगर इसको हम 13 करना चाहेंगे तो 13 यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, ठीक है ना। देख रहे हैं 13 मीटिंग संख्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक बैठक की जो संख्या है वो 12 ही है। तो 12 से नीचे जो भी होगा 10 होगा या 5 होगा या जो भी होगा, यहाँ पे आप सभी का हम उपस्थिति बना लेंगे। चलिए यहाँ पे उपस्थिति सभी का हम बना लेते हैं, सभी का हम क्लिक कर लेते हैं, क्लिक कर लेंगे। सभी की यहाँ पे उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। सबसे पहले सभी को उपस्थिति दर्ज कर लेने के बाद ठीक है यहाँ पे सेव कर लेंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद हम बैक हो जाएंगे, तो अटेंडेंस बन गया। उसके बाद मेंबर सेविंग, तो हम यहाँ पे जो मेरा डेटा जो कट ऑफ एंट्री जो हम तैयार किए हुए हैं उसके अनुसार से यहाँ पे हम फीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सदस्यों द्वारा बचत, ठीक है ना, जो मेरा जो सदस्यों द्वारा बचत है वो 1800 रुपये है अभी तक का। जो मान लिया जाए जो अभी तक का जो मेरा बचत है वो 1800 रुपये है। तो यहाँ पे 1800 रुपये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जो जितना जो दीदी हमारी दीदी हैं 13 दीदी हैं इसमें इस एसएचजी में, तो प्रत्येक मेंबर से कितना कितना का बचत हुआ है। तो यहाँ पे ये पहला है सीरियल नंबर है, दीदी का नाम है, उसके बाद कंपलसरी सेविंग है, उसके बाद वॉलेंट्री सेविंग है। तो वॉलेंट्री सेविंग स्वैच्छिक बचत तो नहीं होता है क्योंकि हम प्रोफाइल में नहीं दिए थे, और यहाँ पे हम कंपलसरी सेविंग में जाएंगे। तो कंपलसरी सेविंग में यहाँ पे जितने सभी मेंबर्स का कितना बचत हो रहा है, तो यहाँ पे 1800 रुपये बचत हो रहा है। तो हम किसी एक मेंबर पे ही हम दे देते हैं 1800 रुपये, ठीक है ना। क्योंकि हम सभी मेंबर्स को दर्शाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम एक मेंबर्स को 1800 रुपये देंगे। बाकी का सब में डिवाइड करना होगा कि कितना कितना किसका किसका बचत हो सकता है। किसी का 100 रुपया ही हो, किसी का 50 रुपया ही हो बचत अभी तक का। तो कुल मिला के 1800 रुपये यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे हम सेव कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम सेव कर लिए, उसके बाद हम बैक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा पहला जो सदस्यों द्वारा बचत है, उसके बाद है मेरा जो अंश पूंजी अंशदान है। तो अंश पूंजी अंशदान ये चीज़ हमें समझने की बात है कि किनके द्वारा प्राप्त हो रहा है, मेंबर्स द्वारा हमें अभी क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो मेंबर्स द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो मेंबर्स रिसीव्ड में लिखेंगे अंश पूंजी और अंशदान, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेंबर रिसीव्ड में देखेंगे 1200 रुपये, यहाँ पे मेंबर रिसीव्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो दीदी हैं सभी कितने दीदी से हमारे 1200 रुपये, कौन कौन दीदी कितने रुपये जमा किए हैं। तो यहाँ पे हम चलिए एक ही मेंबर्स पे हम यहाँ पे 1200 रुपये हम दिखा दे रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, रिसिप्ट देखेंगे और शेयर कैपिटल देंगे और अमाउंट में यहाँ पे 1200 रुपये दिखाएंगे और मोड ऑफ रिसिप्ट में कैश ही रहने देंगे। ओके क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम पहला अंशपूंजी अंशदान हम यहाँ पे भर लिए हैं। उसके बाद सदस्यता शुल्क, यहाँ पे सदस्यता शुल्क मेंबर से हमें प्राप्त हो रहा है एसएचजी में। तो यहाँ पे कहाँ सदस्यता शुल्क कहाँ से आएगा, मेंबर्स से ही आएगा। तो चलिए हम मेंबर्स रिसिप्ट में ही हम दिखाएंगे सदस्यता शुल्क। तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे। चलिए कोई एक दीदी का नाम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे रिसिप्ट टाइप में यहाँ पे मेंबर्स फी दिखाएंगे, ठीक है ना। मेंबर्स फी में यहाँ पे अमाउंट जो आ रहा है 120 रुपये है। चलिए यहाँ पे अमाउंट में 120 रुपये हम दिखाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है एचआरएफ बचत। एचआरएफ बचत मेंबर्स के द्वारा एसएचजी में जमा किया जा रहा है, तो मेंबर्स रिसिप्ट में ही दिखाएंगे।
ये जो है मेंबर्स रिसिप्ट में दिखाएंगे HRF बचत। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेंगे कोई भी एसएचजी मेंबर्स के, बाकी का सभी मेंबर्स से कितना कितना बचत हो रहा है वो यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे HRF बचत हम एक ही मेंबर्स पे दे रहे हैं। यहाँ पे HRF बचत का हेड नहीं है क्योंकि ये मेंबर्स रिसिप्ट, लेकिन यहाँ पे HRF बचत नहीं है। तो यहाँ पे हम मेंबर्स फी है, पेनल्टी वगैरह है, तो यहाँ पे HRF बचत अदर सेविंग में दिखा देंगे, अदर सेविंग मेंबर्स इसमें दिखाएंगे। और यहाँ पे जो HRF बचत है 900 रुपये है। चलिए 900 रुपये यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे, सेव कर लेंगे। फिर यहाँ पे हो गया। उसके बाद मेरा जो है, उसके बाद जो हेड है मेरा ICF ऋण प्राप्ति, उसके बाद जो मेरा हेड आता है ICF ऋण प्राप्ति। तो ICF की ऋण जो हमें प्राप्ति हो रहा है तो CLF से होगा, या तो VO से होगा, या तो SRLM से होगा। तो हमें जो है सो यहाँ पे दिखाना होगा जिससे कि ICF की जो ऋण प्राप्ति होगा वो होगा क्या, किस मद में जाएगा। तो वो जो होगा ICF की जो ऋण प्राप्ति हो रहा है ग्रुप एक्टिव लोन में दिखाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप का जो है लोन है जो हमें SHG को मिल रहा है। तो ग्रुप एक्टिव लोन में यहाँ पे दिखाएंगे ग्रुप एक्टिव लोन। इसमें जो है ICF की जो राशि कितना आ रहा है, यहाँ पे ICF ये 60,000 आ रहा है, ठीक है ना। चलिए ICF की राशि प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे करेंगे VO से हम, चलिए VO से हमें प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे वरोविड फ्रॉम यहाँ पे टाइप नहीं भी कर सकते क्योंकि स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ। लोन अकाउंट नंबर भी नहीं देंगे तो चलेगा। यहाँ पे फंड सोर्स में देखेंगे, दिखाएंगे यहाँ पे CIF, ठीक है ना। CIF का पैसा जो है समय प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे टर्म लोन आएगा, लोन डिसबर्समेंट डेट हो जाएगा जिस डेट में हम यहाँ पे डिसबर्समेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो आ रहा है, चलिए कोई भी इससे आज के डेट से हम पीछे कोई भी डेट हम ले लेंगे। चलिए आप इस डेट को यहाँ पे डिसबर्समेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मोड ऑफ रिसिप्ट, मोड ऑफ रिसिप्ट कैश आया है। इंटरेस्ट जो हमें आ रहा है ये VO से हमें 6, एनुअल जो आएगा वो 6 ही रहेगा। चलिए एनुअल जो है सो एनुअल रहेगा वो 12 रहेगा, 12% रहेगा। लोन अमाउंट यहाँ पे 60,000 दिखाएंगे क्योंकि 60,000 से हमें प्राप्ति हो रही है। उसके बाद ओरिजिनल लोन पीरियड इन मंथ, कितने मंथ के लिए हम यहाँ पे लिए थे, चलिए हम 30 मंथ के लिए लिए हैं। आप ओवरड्यूज पीरियड इन मंथ रहने देंगे, इसको हम छोड़ के चलेंगे क्योंकि स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ। अगर होगा ओवरड्यूज, अगर होगा महीने का तो इसमें लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। रिमाइनिंग पीरियड इन मंथ, कितने मंथ का यहाँ पे अब बच गया है जो हमें बाकी देना है, तो यहाँ पे 25 मंथ करेंगे। प्रिंसिपल रिपेड, प्रिंसिपल रिपेड में यहाँ पे अगर हमें वापसी कुछ किए हैं ग्राम संगठन को तो वहाँ पे हम दिखाएंगे। तो 60,000 आया जिसमें से हम 30,000 रुपये की वापसी कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे प्रिंसिपल रिपेड में यहाँ पे 30,000 दिखाएंगे क्योंकि हमने 30,000 को वापसी कर चुके हैं ग्राम संगठन में। और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 30,000 बच गया है। और प्रिंसिपल ओवरड्यूज अगर कोई बाकी है तो ओवरड्यूज है तो यहाँ पे दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट अगर ओवरड्यूज है जो कि हमें देना है वो हवा तो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दिख गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा। टोटल लोन ओवरड्यूज यहाँ पे दिख जाएगा, उस पर रिपेमेंट मंथली। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेव करेंगे, एस के लेंगे और यहाँ पे EMI तैयार हो गया और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेव कर लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद जो सेकंड का जो ट्रांजेक्शन हुआ बैंक ऋण आ रहा है। बैंक ऋण कहाँ आया है, तो हमें समूह में आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम बैंक ऋण, यहाँ पे समूह का एक्टिव लोन में ही दिखाएंगे। बैंक ऋण है, समूह का एक्टिव लोन में दिखाएगा। चलिए यहाँ पे ग्रुप का एक्टिव लोन, ग्रुप एक्टिव लोन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट, यहाँ पे बैंक से हमें यहाँ पे ऋण की प्राप्ति हो रही है, बैंक से दिखाएंगे। वॉरविड फॉर्म नहीं भी देंगे तो चलेगा। लोन अकाउंट नंबर, यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर कोई सा भी अभी हम टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है। ये लोन अकाउंट नंबर दिखाएंगे। फिर इसके फंड सोर्स में यहाँ पे बैंक लोन दिखाएंगे क्योंकि बैंक से हमें लोन की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे टाइप टर्म लोन होगा, लोन डिसबर्समेंट डेट हो जाएगा और बैंक मोड ऑफ रिसिप्ट यहाँ पे बैंक हो जाएगा। नेम ऑफ बैंक, बैंक का यहाँ पे नाम दे देंगे। यहाँ पे चेक नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर होगा। चलिए हम आप ट्रांजैक्शन नंबर दे देंगे, जो हमारे ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो हमारा एनुअल होता है वो 7% है, 7% दिखाएंगे। लोन अमाउंट जो है सो कितने का हो रहा है, बैंक लोन 50,000 का। चलिए हम 50,000 का यहाँ पे बैंक लोन यहाँ पे दिखाएंगे।
ओरिजिनल लोन पीरियड इन मंथ, कितने मंथ के लिए हम आए, चलिए 30 मंथ के लिए हम यहाँ पे हैं। ओवरड्यूज पीरियड इन मंथ, अगर ओवरड्यूज अगर कोई है तो यहाँ पे कितने मंथ का है वहाँ पे दिखाएंगे। रिमाइनिंग पीरियड इन मंथ, कितने मंथ बाकी रह गए हैं 30 मंथ में, चलिए यहाँ पे 25 मंथ हम रहेंगे। प्रिंसिपल रीपेड, अगर यहाँ पे हम कुछ बैंक को पैसा वापस किए हैं, जो हमें 50,000 मिला था उसमें से कितने पैसा हम मूलधन वापस कर दिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा ये भुगतान साइड में देखेंगे, भुगतान साइड में जो कितने हम यहाँ पे बैंक को ऋण वापसी कर दिए, मूलधन वापसी कर दिए। यहाँ पे 45,000 रुपये हम वापसी कर दिए हैं बैंक को, चलिए यहाँ पे 45,000 रुपये करेंगे। प्रिंसिपल और आउटस्टैंडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रिंसिपल ओवर ड्यूज कोई है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ओवर ड्यूज अगर कोई है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 200 का हो गया, और उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेंगे। चलिए यहाँ पे सेव कर लेगा, EMI यहाँ पे तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे EMI तैयार हो जाएगा, इसको हम भेज भी कर सकते हैं, शेड्यूल को हम शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर जो मेरा दूसरा है जो वो RF आ रहा है, रिवॉल्विंग फंड आ रहा है। तो रिवॉल्विंग फंड हमें ये समूह में आ रहा है, तो समूह को क्या होगा, ग्रुप को जो है सो फंड रिसीव्ड में दिखाएंगे। RF का पैसा है ये ग्रुप फंड रिसीव्ड में दिखाएंगा, क्योंकि RF जो है से एक फंड हो गया, रिवॉल्विंग फंड है ये, क्योंकि कोई तरह का ये ऋण नहीं है। जब तक ये समूह में रहेगा तब तक ये चक्रीय निधि है, चक्रीय निधि का पैसा ये समूह में ही रहेगा। तो यहाँ पे हम VO से ही दिखाएंगे, चलिए VO से ही प्राप्ति हो रहा है। और फंड सोर्स में यहाँ देंगे रिवॉल्विंग फंड ही देंगे, और डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस डेट को हमें रिसिप्ट हुआ RF उस डेट को हम दिखाएंगे। चलिए 2012 में हमें रिसिप्ट हुआ है। और उसके बाद मोड ऑफ रिसिप्ट कैश में दिखाएंगे। और उसके बाद अमाउंट रिसिप्ट, यहाँ पे अमाउंट कितने हुआ, 15,000 का। चलिए हमें 15,000 रुपये का RF का बचत फंड का जो पैसा है वो आ गया। चलिए यहाँ पे हम दिखा दिए। उसके बाद जो मेरा जो उसके बाद है ग्रुप, उसके बाद जो है सो RF के बाद है यहाँ पे VO सामान्य ऋण। यहाँ पे VO से हमें समूह को सामान्य ऋण मिल रहा है, तो हमें समूह का एक्टिव लोन में ही हमें दिखाना होगा। चलिए यहाँ पे समूह एक्टिव लोन में हम यहाँ पे दिखाएंगे VO सामान्य ऋण को। तो ग्रुप एक्टिव लोन में यहाँ पे दिखाएंगे 50,000 रुपये का फिर से एंट्री हम करने वाले हैं। सेलेक्ट करेंगे VO से, यहाँ पे सामान्य ऋण की प्राप्ति हो रही है, तो यहाँ पे फंड सोर्स में दिखाएंगे फंड सोर्स। इसमें फंड सामान्य ऋण का यहाँ पे कोई मद नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कोई, यहाँ पे कम्युनिटी इंटरप्राइजेस फंड ही दिखा देते हैं। कोई फंड में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य ऋण का यहाँ पे हेड नहीं है। तो टाइप ऑफ लोन में टर्म लोन हो जाएगा। लोन डिस्बर्समेंट डेट हो जाएगा, किस डेट को यहाँ पे डिस्काउंट हुआ है, यहाँ पे आप डेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोड ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है सो यहाँ पे 12 रहेगा एनुअल। उसके बाद लोन अमाउंट जो है हमें कितना लोन की प्राप्ति हुई है, तो VO सामान्य ऋण जो हमें मिल रहा है, VO सामान्य ऋण ये जो अभी हमें 50,000 का मिल रहा है। चलिए हम 50,000 यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, 50,000। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल पीरियड इन मंथ, ओरिजिनल कितने मंथ के लिए हमें मिला था, लिए थे हम 30 मंथ के लिए लिए थे। चलिए 30 महीना हम रहने देंगे। और ओवर ड्यूज अगर हो सकता है 55 हो या 60 हो, तो हम 60 दिखाएंगे, 55 दिखाएंगे। चलिए हम अब 30 ही ले रहे हैं तब तक के लिए। यहाँ पे ओवर ड्यूज पीरियड इन मंथ, ओवर ड्यूज पीरियड इन मंथ में कितना अभी कितने मंथ का ओवर ड्यूज चल रहा है। रिमाइनिंग पीरियड इन मंथ, कितना मंथ अभी जो है सो बाकी रह गया है। चलिए यहाँ पे हम 20 मंथ जो कि बाकी रह गया है। और यहाँ पे लेकिन हम अमाउंट के अनुसार यहाँ पे देंगे कि कितना हम वापसी कर दिए, कितना इंस्टॉलमेंट में है, लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल रीपेड कितना हम इसमें वापसी कर दिए, सामान्य ऋण में हम कितना मूलधन वापसी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे भुगतान साइड में कि कितना हम वापसी कर दिए हैं। तो भुगतान साइड में जो है वापसी के 25,000 हम वापसी कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 25,000 यहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ पे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 25,000, प्रिंसिपल ओवरड्यूज अगर कोई है तो दिखाएंगे। इंटरेस्ट ओवरड्यूज होगा, इफ एनी कोई है तो दिखाएंगे, और अगर ओवरड्यूज इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 12,550 का है। टोटल लोन ओवरड्यूज है 0 है। रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। और डू यू वांट टू चेंज द EMI शेड्यूल, अगर आप EMI शेड्यूल को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एस करेंगे तो यहाँ पे जो शेड्यूल है ना, उसमें आप कोई चीज़ यहाँ पे चेंजिंग करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे हम सेव करना चाहेंगे तो सेव कर लेंगे। यहाँ पे डाउनलोड शेड्यूल करेंगे तो डाउनलोड शेड्यूल को डाउनलोड करके हम किसी को शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डाउनलोड करने वाले नहीं हैं। पहले हमें एंट्री करना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेरा है VO सामान्य ऋण का हम एंट्री कर लिए। उसके बाद सदस्य ऋण पर मूलधन वापसी,
या उसके बाद जो मेरा सेकेंड, उसके बाद जो आ रहा है मेरा हेड आ रहा है सदस्य ऋण पर मूलधन वापसी। तो सदस्य ऋण पे, क्योंकि ये सदस्य से ऋण से जो मूलधन वापसी आ रहा है, तो हमें एंट्री कर लेना मेंबर एक्टिव लोन में, क्योंकि जो मेंबर जो है सदस्य से वापसी आ रहा है तो हमें मेंबर में जाएंगे तो मेंबर एक्टिव लोन हो जाएगा। तो मेंबर एक्टिव लोन में यहाँ पे हम एंट्री करने वाले हैं। तो सदस्य ऋण से मूलधन वापसी कितना आ रहा है और उसको हम कितना दिए थे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रत्येक मेंबर का यहाँ पे एंट्री होगा, लेकिन हम किसी एक मेंबर में ही हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे पेंसिल वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जो मेंबर्स का नाम है वो नाम दिख जाएगा। उसके बाद लोन अमाउंट यहाँ पे 1 दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हम किसी भी मेंबर्स को यहाँ पे लोन नहीं दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट यहाँ पे दिखाएंगे, जो हमें कितना का हम लोन मेंबर्स को लोन दिए हैं। एक मेंबर्स का हम दे रहे हैं, लेकिन सभी मेंबर्स को इसमें दिखाना पड़ेगा, लेकिन एक ही मेंबर्स में हम दे रहे हैं 1,75,000। 1,75,000 का हम यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पर हम 1,75,000 दिखाएंगे। चलिए 1,75,000 का यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी हो गया, यहाँ पे कौन सा हम लोन दिए हैं मेंबर्स को, ठीक है ना। जो डिफरेंस मेंबर्स है 10, इसमें 13 मेंबर्स है, 13 मेंबर्स को हम किस किस को लोन दिए हैं, कौन कौन सा लोन दिए हैं। तो यहाँ पे वो सेल्फ के लिए कंज्यूमशन लोन के लिए सेल्फ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया जो खेती बाड़ी से संबंधित हो गया, लाइव स्टॉक हो गया जो पशुपालन वगैरह हो गया, NTFT हो गया, नॉन फॉर्म हो गया, मतलब जितनी भी तरह से लोन है, मतलब किस प्रकार का लोन ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो कंज्यूमर एग्रीकल्चर ले लेते हैं, एग्रीकल्चर दिखाएंगे और एग्रीकल्चर में कौन से पर्पज़ से लिए हैं। तो यहाँ पर्पज़ क्लिक करेंगे और यहाँ पे लैंड एग्रीकल्चर है, लैंड डेवलपमेंट के लिए। चलिए यहाँ पे लैंड डेवलपमेंट हो सकता है, यहाँ पे बटाईदार या ठेकेदार के लिए यहाँ पे पैसा लिया हो। उसके बाद यहाँ पे होगा फंड सोर्स में यहाँ पे जनरल कॉमन लोन हो गया, जनरल कॉमन फंड हो गया। लोन डिस्बर्समेंट डेट हो गया, किस डेट को यहाँ पे हम डिस्बर्समेंट कर रहे हैं, किस डेट को हम यहाँ पे लोन को दे रहे हैं। और जिस डेट को हम कर रहे हैं, हो सकता है 2022 में दे रहे हैं लोन, या 2021 में दे रहे हैं, जो 2020 में दे रहे हैं, तो उस डेट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और इंटरेस्ट रेट जो रहेगा दीदी से वो एनुअल रहेगा, वो 12% रहेगा। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे कैश कर लेंगे। और यहाँ पे प्रिंसिपल रिपेड, यहाँ पे जैसे 1,75,000 रुपये दिए हैं, तो यहाँ पे प्राप्ति जो मुझे हो रहा है सदस्यों द्वारा, सदस्य ऋण पर मूलधन जो वापसी हो रहा है वो 1,00,000 रुपये की आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे प्रिंसिपल रिपेड में हम 1,00,000 रुपये यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, क्योंकि जो हमें सदस्य जिसको प्राप्ति हो रहा है वो 1,00,000 रुपये आ रहा है। प्रिंसिपल ओवर ड्यूज कितना बच गया है वो यहाँ पे ओवर ड्यूज होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ओवर ड्यूज या फिर का अगर कोई होगा जो हमारा ब्याज पे कोई बचत होगा जो कि अभी देना है, उसमें अगर कोई हो तो इसमें लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। टोटल ओवर ड्यूज कितना हो गया वो लिखना होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ओवर ड्यूज होगा तभी लिखेंगे, ऐसे अदरवाइज नहीं लिखेंगे। रिमेनिंग पीरियड मंथ, कितने मंथ का जो है कि अभी बाकी रह गया। चलिए यहाँ पे अभी जो है सो 10 मंथ है जो कि बाकी रह गया है। और ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 7,500 बच गया है। लोन रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मंथली। तो ये जो है जो भी जानकारी हम डाले हैं, अगर 10 मेंबर्स लिए हैं तो 10 मेंबर्स का इसमें देना होगा। अगर 13 मेंबर्स लिए हैं, सभी मेंबर्स लिए हैं, तो सभी मेंबर्स का हम यहाँ पे इसी तरह से एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो हम एक ही मेंबर्स पे हम दिखाए हुए हैं ताकि हम बहुत जल्दी इसमें सभी का एंट्री कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद हम सेव कर लेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो आता है सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति, ठीक है। यहाँ पे सदस्य ऋण पे मूलधन वापसी हो रहा है, फिर सदस्य ऋण पे यहाँ पे ब्याज प्राप्ति। तो यहाँ पे ब्याज प्राप्ति हमें क्या है ग्रुप से हम यहाँ पे ब्याज की जो प्राप्ति हो रहा है ग्रुप में हो रहा है, ग्रुप रिसीव्ड में हो रहा है ना। तो यहाँ पे ग्रुप रिसीव्ड इनकम में दिखाएंगे, क्योंकि ये ब्याज की प्राप्ति हो रहा है, तो ब्याज की प्राप्ति हो रहा है, ग्रुप का क्या हो रहा है इनकम हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप का इनकम हो रहा है, किसी मेंबर्स के नहीं थी, मेंबर्स से प्राप्त तो हो रहा है लेकिन ग्रुप का इनकम हो रहा है, इसलिए हम ग्रुप रिसीव्ड इनकम में दिखाएंगे यहाँ पे ब्याज। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद रिसीव्ड फ्रॉम यहाँ पे अदर्स दिखाएंगे और अदर्स दिखाएंगे रिसीव्ड में दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह की हमें इनकम हो रहा है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर, ये जो हम कोई चीज़ कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर फिक्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सब इक्विपमेंट हो गया, सेल्स इन्वेंट्री हो गया, सेल्स सर्विस जॉब वर्क
रेंट रिसिप्ट, मतलब जितने भी तरह का ये जो है ना, जो हमें हो सकता है ऑफिस में कोई कंप्यूटर बेकार हो या फर्नीचर वगैरह कुछ बेचे, उससे हमें कोई चीज़ की प्राप्ति होती है तो इसमें हमें देना होता है। कि हेड यहाँ पे नहीं मिलने के बाद अदर इनकम में हम दिखाएंगे, और अदर इनकम में दिखाने के बाद यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे हम देंगे कि कितने अमाउंट यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे सदस्य ऋण पे ब्याज की जो प्राप्ति हो रहा है 3355 हो रहा है, 33 और 500। चलिए 33,500 यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद जो हमें बैंक ऋण से प्राप्त ब्याज, यहाँ पे बैंक ऋण से जो प्राप्त ब्याज हो रहा है तो ग्रुप का क्या हो जाएगा, ये इनकम हो जाएगा। तो ग्रुप रिसीव्ड इनकम में ही दिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बैंक से जो प्राप्त ब्याज हो रहा है ग्रुप के लिए ये इनकम है, इसलिए ग्रुप रिसीव्ड इनकम में दिखाएंगे। और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद रिसीव्ड फ्रॉम यहाँ पे दिखाएंगे, बैंक दिखाएंगे, और बैंक दिखाने के बाद रिसीव्ड दिखाएंगे यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से हम यहाँ पे इंटरेस्ट की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे मोड ऑफ रिसिप्ट बैंक दिखाएंगे और बैंक नेम दिखाएंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे बैंक नेम, और यहाँ पे चेक नंबर, अगर चेक नंबर है नहीं तो ट्रांजैक्शन नंबर जो होगा जिससे हमें यहाँ पे पैसे की प्राप्ति होती है उसका ट्रांजैक्शन नंबर होता है। यहाँ पे अमाउंट दिखाएंगे कि बैंक से कितने रुपये की ब्याज की प्राप्ति हो रही है, तो यहाँ पे 3505 दिखाएंगे, 3505। चलिए यहाँ पे सेव कर लेंगे। जो हमें कट ऑफ एंट्री के अनुसार से हम यहाँ पे डाटा को एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद मेरा जो है सो प्राप्ति साइड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब भुगतान साइड में देख लेंगे कि क्या क्या हमें भुगतान हो रहा है। तो बैंक ऋण, हम जो बैंक ऋण पर ब्याज को भुगतान कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बैंक ग्रुप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। इसलिए दिखाएंगे क्योंकि ग्रुप के द्वारा ये क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। ब्याज, बैंक को हम क्या करें, ब्याज को भुगतान कर रहे हैं, बैंक ब्याज भुगतान कर रहे हैं। क्योंकि ये ग्रुप कर रहा है तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर और पेमेंट में दिखाएंगे, ग्रुप एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट में दिखाएंगे। और यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस करने आप पैड टू यहाँ पे दिखाएंगे बैंक पेमेंट, बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, लोन पे हम क्या कर रहे हैं, ब्याज को भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है मोड ऑफ पेमेंट कैश दिखाएंगे, और यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे कैश होगा तो कैश दिखाएंगे, बैंक अगर हो सकता है बैंक में जमा कर दिए तो बैंक का ऑनलाइन होगा, तो अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन यहाँ पे हम दिखाएंगे। चलिए हम बैंक यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश ही रहने देंगे क्योंकि बैंक में हम कैश जमा करते हैं। और यहाँ पे अमाउंट दिखाएंगे कितने रुपये का हम यहाँ पे बैंक में जमा किए हैं। यहाँ पे हम 2500 रुपये यहाँ पे ब्याज हम यहाँ पे भुगतान किए हैं समूह द्वारा, 2500 रुपये यहाँ पे हम सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे दोबारा दूसरा जो है मेरा हेड है VOICF ऋण पर ब्याज की भुगतान, तो ये भी क्या दिखाएंगे, ग्रुप एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट में ही जाएगा क्योंकि VO को हम क्या कर रहे हैं, ICF ऋण पर हम ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। तो चलिए ग्रुप का यहाँ पे एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट भी दिखाएंगे, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करें, पैड टू, किसको हम पैड कर रहे हैं, यहाँ VO को हम कर रहे हैं क्योंकि क्लियर है। और यहाँ पे पेमेंट जो है सो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन VOs, इस पे दिखाएंगे, और मोड ऑफ कैश दिखाएंगे, और अमाउंट दिखाएंगे कि कितने रुपये को हम यहाँ पे VOICF ऋण पे ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। यहाँ पे 4500 रुपये हैं। चलिए 4500 यहाँ पे हम अमाउंट टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। उसके बाद दूसरा हेड जो है मेरा यहाँ पे VO सामान्य ऋण पे ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, तो फिर इसी में हम यहाँ पे VO सामान्य ऋण का भी ब्याज का भुगतान इसी में हम ऐसा दिखाएंगे। तो VO पेड टू VO दिखाएंगे, पेमेंट दिखाएंगे, सामान्य ऋण पे यहाँ पे ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, तो मेंबर रिसीव नहीं दिखा, मेंबर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ऋण का ही भुगतान कर रहे हैं, लेकिन ये सामान्य ऋण का मद नहीं दिया, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन VOs यहाँ पे दिखाएंगे, मोड ऑफ कैश ही दिखाएंगे, और यहाँ पे दिखाएंगे अमाउंट दिखाएंगे 1050, मतलब 1000 कितना है, 1050 रुपया। चलिए 1050 रुपया, और इसके बाद यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। उसके बाद है जो है मेरा जो बैंक ऋण पे मूलधन वापसी, जिसका हम ट्रांजैक्शन कर लिए हैं, जो बैंक के साथ जो बैंक से पैसा कितना वापसी है या कितना रीपेमेंट किए हैं वो हम ट्रांजैक्शन कर लिए हैं, ICF का भी कर लिए हैं, VO का भी हम कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ग्रुप जो समूह द्वारा खर्च, यहाँ पे हम बैक हो जाएंगे, और जो समूह द्वारा खर्च कर रहा है तो समूह का ग्रुप एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट में हम यहाँ पे दिखाएंगे। चलिए ग्रुप एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, और समूह द्वारा खर्च जो हो रहा है, सबसे पहले मेरा जो खर्च है लेखन सामग्री खर्च, तो प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद पैड टू करेंगे, अदर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पहला है VO को तो नहीं कर रहे हैं पेमेंट, सेलफ को भी नहीं कर रहे, बैंक को भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे अदर्स में ही दिखाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं,
पेमेंट जो है सो इन्वेंट्री है, कंप्यूटर है, यहाँ पे ये लेखन सामग्री खर्च है। तो लेखन सामग्री खर्च यहाँ पे हम दिखाएंगे परचेज इन्वेंट्री, ठीक है। और यहाँ पे दिखाएंगे मोड ऑफ पेमेंट कैश दिखाएंगे और अमाउंट दिखाएंगे यहाँ पे 1000 की। चलिए यहाँ पे 1000 का अमाउंट दिखाएंगे और उसके बाद सेव कर लेंगे। दूसरा हेड जो है सीएम का मानदेय, सीएम का मानदेय हम क्लिक करेंगे, वो एक्सपेंडिचर में ही दिखाएंगे क्योंकि ग्रुप द्वारा ये खर्च है। तो यहाँ पे दिखाएंगे अदर्स, यहाँ पे दिखाएंगे अदर्स में ही दिखाएंगे और पेमेंट दिखाएंगे कैडर पेमेंट। यहाँ पे देखिए कैडर पेमेंट है, कैडर पेमेंट क्लिक करेंगे और मोड ऑफ कैश ही रहेगा और अमाउंट जो है सो 1000 रुपये। चलिए यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ पे दिखा दिया और सेव कर दिए। कैडर पेमेंट से 1000 हो गया। उसके बाद बता रहा है कि यातायात खर्च है, तो ये क्या हो गया, ग्रुप एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट में दिखाएंगे, इसी में दिखाएंगे यहाँ पे पेड टू अदर्स दिखाएंगे और यहाँ पे यातायात खर्च पेमेंट दिखाएंगे, यहाँ पे यातायात एक्सपेंस में दिखाएंगे, यहाँ पे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में दिखाएंगे मोड ऑफ पेमेंट कैश दिखाएंगे और अमाउंट दिखाएंगे जो हमारा यातायात खर्च है 900 रुपये का। चलिए 900 रुपये यहाँ पे हम दिखाएंगे, सेव करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम दिखाएंगे दूसरा जो दंड व्यय, हमें समूह के द्वारा दंड की भुगतान कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी दिखाएंगे और सेलेक्ट करेंगे वीओ को हम दंड दे रहे हैं और पेमेंट भी दिखाएंगे, पेमेंट में दिखाएंगे इंटरेस्ट पेड, मेंबरशिप, मेंबर कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे इसमें कुछ इसमें दिखाना पड़ेगा मेंबरशिप, यहाँ पे दंड दिखाना पड़ेगा, दंड नहीं, इसमें वीओ नहीं करेंगे, अदर्स करेंगे और पेमेंट दिखाएंगे। पेमेंट में यहाँ पे दिखाएंगे फी एंड पेनल्टी, ठीक है। फी एंड पेनल्टी क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में कैश ही रहने देंगे और अमाउंट जो है यहाँ पे कितने रुपये का हम दंड दे रहे हैं, दंड व्यय कर रहे हैं 100 रुपये की। चलिए यहाँ पे हम 100 रुपये दिखाएंगे और सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम दंड व्यय करेंगे, दंड का हम भुगतान कर दिए। फिर अंश पूंजी अंशदान, अब देखिए अंश पूंजी और अंशदान, इससे पता चलता है कि हमें जो क्या है अंश पूंजी अंशदान का हम क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, वीओ में कर रहे हैं। तो ग्रुप क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, अपना अंश पूंजी अंशदान कर रहा है कहाँ, वीओ में। तो ग्रुप इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे अंश पूंजी और अंशदान को। तो इसमें प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट एट वीओ में हम इन्वेस्टमेंट करें, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल दिखाएंगे, शेयर कैपिटल दिखाएंगे, मोड ऑफ पेमेंट कैश दिखाएंगे और अमाउंट दिखाएंगे। अंश पूंजी और अंशदान कितने रुपये की है, 1200 रुपये की। चलिए 1200 रुपये की अंश पूंजी और अंशदान है, 1200 रुपये दिखाएंगे और यहाँ पे हम सेव कर लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे वीओ जामा, वीओ का जो है सो जामा कर रहे हैं, वीओ में जामा कर रहे हैं। तो वीओ जामा कर रहे हैं तो वीओ का जो है क्या है, शेयर कैपिटल, मतलब वीओ जामा कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे दिखाएंगे वीओ और यहाँ पे वीओ डिपॉजिट इन सीबीओज, अदर सेविंग दिखा देंगे और मोड ऑफ पेमेंट कैश दिखाएंगे और अमाउंट कितने रुपये की जमा कर रहे हैं, वीओ जमा में 750 रुपये। चलिए 750 रुपये की सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो है सो वीओ जमा, उसके बाद सदस्यता शुल्क, सदस्यता शुल्क जमा कर रहे हैं, वीओ में ही जमा कर रहे हैं। तो वीओ क्या कर रहा है, समूह क्या कर रहा है, वीओ में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो वीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ग्रुप इन्वेस्टमेंट में ही दिखाएंगे सदस्यता शुल्क को, प्लस पे क्लिक करेंगे, जो समूह द्वारा वीओ में सदस्यता शुल्क जमा किया गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराएंगे। यहाँ पे वॉलेंट्री सेविंग नहीं दिखाएंगे, कंपल्सरी सेविंग, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट और अदर सेविंग भी दिखाएंगे। और यहाँ पे सदस्यता शुल्क कितना दे रहे हैं, सदस्यता शुल्क 120 रुपये की दे रहे हैं। चलिए 120 रुपये यहाँ पे सदस्यता शुल्क दिखा दिए हैं। फिर एचआरएफ बचत कर रहे हैं, जो हमारा एसएचजी है वो वीओ में एचआरएफ बचत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है सो वीओ में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एचआरएफ की बचत कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वीओ दिखाएंगे और वीओ में जो है सो 900 रुपये की यहाँ पे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे, यहाँ पे एचआरएफ बचत दिखाएंगे, एचआरएफ बचत। तो यहाँ पे एचआरएफ बचत की यहाँ पे नहीं है ऐड, इसलिए अदर सेविंग भी दिखाएंगे और यहाँ पे 900 रुपये की बचत दिखाएंगे। चलिए यहाँ पे 900 रुपये की हम बचत दिखा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सदस्य को ऋण, जिसका हम एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। तो मेरा जो है सो प्राप्ति और भुगतान जो है सो सारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे जो लास्ट में है, इसमें जो है सो अटेंडेंस हम बना लिए हैं, मेंबर्स क्लोज लोन। यहाँ पे जो कट ऑफ एंट्री के अनुसार से ऐसे कितने मेंबर्स हैं कि जिनका क्लोज हो चुका, बिल्कुल क्लोज हो चुका, किसी का 1 रुपये का भी बाकी नहीं रहा हो,
तो हम मेंबर क्लोज लोन में डालेंगे। तो यहाँ पे मेंबर क्लोज लोन में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं उनका यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ लोन, यहाँ पे कितने बार लोन ले चुकी है। जैसे आशा देवी है, यहाँ 5 बार लोन ले चुकी है अभी तक में, और टोटल अमाउंट कितना हुआ है वहाँ पे टोटल अमाउंट इसमें डालना होता है। तो अगर यहाँ पे हम 5 बार का एंट्री देते हैं कि हमारे जो है आशा दीदी है 5 बार लोन ले चुकी है, और यहाँ पे मंजू दीदी है ये 2 बार लोन ले चुकी है, तो टोटल लोन की जो नंबर है वो 7 हो गया। और नेक्स्ट और उसके बाद जो 7 हो गया, उसके बाद यहाँ पे इतने ही लोन अभी तक में हम दिए हुए हैं, जो कि मतलब इतना लोन जो कि एक्टिव है, जो 7 लोन है वो मेंबर क्लोज लोन है, ठीक है। और यहाँ पे मेंबर एक्टिव लोन जैसे करेंगे ना, तो यहाँ पे मेंबर एक्टिव लोन में टोटल एक्टिव लोन में 1 दिख रहा है। तो अगर वो 7 लोन पहले हम दे चुके हैं ना, तो यहाँ पे जो है सो एक लोन क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 1 8 लोन हो जाएगा, 8वां लोन ही हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया है, मेंबर का जो है सो यहाँ पे मेंबर क्लोज लोन का एंट्री नहीं किया है, क्योंकि हमारे कट ऑफ डाटा में ये नहीं है। अगर यहाँ पे हम कर भी देते हैं तो इसमें बैलेंस शीट पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका जो मेंबर क्लोज लोन से ये होता है कि जो हमारा एसएचजी का जो है रीपेमेंट कितना अच्छा है, ठीक है ना, कि कितने मेंबर्स का क्लोज हो चुका है, इसका रीपेमेंट कितना अच्छा है, इससे ये पता चलता है। लेकिन यहाँ बैलेंस शीट पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे मेंबर क्लोज लोन की हम बात कर लिए। उसके बाद इसका मेंबर एक्टिव लोन हो ही गया, मेंबर रिसिप्ट कर लिए। उसके बाद मेंबर्स पेमेंट में 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आशा दीदी है, आशा दीदी कहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो पेमेंट टाइप, ठीक है ना। आशा देवी यहाँ पेमेंट टाइप में है, पहले है ग्रैंड डोनेशन टू मेंबर और डिविडेंड पेमेंट टू मेंबर। तो ग्रैंड और डोनेशन टू मेंबर हो सकता है जैसे कि हमारी एसएचजी की दीदी है, आईसीआरपी में काम कर रही हैं और उनको पेमेंट करना हो, तो इसके तहत हम यहाँ पे मेंबर्स पेमेंट में उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। और या हो सकता है जैसे कि ग्रैंड में हो गया डोनेशन टू मेंबर को कोई दान दे रहे हैं तो इसमें हम दे देंगे। और डिविडेंड पेमेंट टू मेंबर जैसे कि एसएचजी लेवल पे किसी तरह का यहाँ पे जो है सो इनकम हुआ, और इनकम होने के बाद यहाँ पे मेंबर्स को डिवाइड करके मतलब बराबर सभी को बांट रहे हैं, तो डिविडेंड पेमेंट में हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सो कट ऑफ एंट्री में जो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो मेंबर्स पेमेंट है, तो मेंबर्स पेमेंट में 2 ऑप्शन आ रहे हैं। 2 ऑप्शन में से एक डिविडेंड पेमेंट है और एक डोनेशन है। तो इसमें आप यहाँ पे मेंबर्स पेमेंट को, अगर मेंबर्स को कोई तरह का पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें हम 2 ऑप्शन में किसी में दिखा सकते हैं। उसके बाद है ग्रुप इन्वेस्टमेंट, जो कि हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। ग्रुप का कट ऑफ क्लोज लोन, यहाँ पे ये जो ग्रुप है कितने जो है सो लोन को क्लोज कर चुका है, तो हमारे यहाँ पे कट ऑफ एंट्री में नहीं है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप का जो क्लोज लोन है इस पर हम किसी तरह का एंट्री करते हैं तो बैलेंस शीट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पे जो यहाँ पे ऋण का जो संख्या है ना, वो इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ग्रुप एक्टिव लोन में वो जैसे 7 है, जैसे 7 था तो यहाँ पे 8 से यहाँ पे फिर दिखाना ग्रुप एक्टिव लोन में 7 के बाद जो 8 मेंबर लोन संख्या यहाँ पे ये दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम सभी का हम कर लिए। बाकी का जो रह गया है ग्रुप का जो कैश बैलेंस कितना है, 1200 रुपये है। चलिए यहाँ पे हम 1200 रुपये का हम एंट्री कर लेते हैं। 1200 रुपये यहाँ पर हम दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। आज का डेट है डेट ऑफ बैलेंस टेकन, या आज की डेट का जो है मान लिया जाएगा कैश इन हैंड है, आज तक का हम यहाँ पे रोल आउट किए हैं, कट ऑफ डाटा किए हैं, तो यहाँ पे आज तक का डेट यहाँ पे दे देंगे। तो हो सकता है आप पिछले महीना का कर रहे हैं तो कैलेंडर पे क्लिक करके पिछले महीना के यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेकिन हम आज तक का ही रहने देंगे। यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। चलिए सेव कर लेते हैं, बैक हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मेरा कैश इन हैंड हो गया। और ग्रुप का जो है बैंक बैलेंस कितना है वहाँ पे हम देख लेते हैं, 25,805 है। चलिए यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे और पेंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 25,805 यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम सेव कर लेंगे। आज के डेट के अनुसार से यहाँ पे बैंक बैलेंस इतना है जो आज के डेटा है। उसके बाद सबसे नीचे आता है ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा क्या ट्रांजैक्शन जो किए हैं उसका क्या समरी है, क्या जो हमारा प्राप्ति और भुगतान का जो है सो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसमें कोई तरह का अनमैच अमाउंट भी आ रहा है। तो अगर हमारा डेटा एंट्री हम किया अगर गलत होगा तो इसमें अनमैच अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी पे क्लिक करेंगे। जैसे ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर अनमैच अमाउंट होगा तो यहाँ पे दिखेगा नहीं कि यहाँ पे है जो एंट्री जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, प्राप्ति और भुगतान ये सही है, तो यहाँ पे अनमैच अमाउंट नहीं दिखेगा। और यहाँ पे
एक्सपेंडिचर, इस यहाँ पे असेस्ड इक्विटी, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर। असेस्ड संपत्ति होगा, इक्विटी में तो समानता होगा, लायबिलिटी हो गया जो कि दायित्व हो गया, इनकम जो हमारा आमदनी हो गया, एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्च हो गया। तो एक एसएचजी का पूरा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स में यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, हर चीज़ को इसमें हर एक मद में यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये मेरा ग्रुप समरी का, ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी का, उस पर सस्पेंस अकाउंट में अगर वहाँ पे अगर सस्पेंस अकाउंट में आता है तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में डाल करके हेड को हम यहाँ पे आगे की मीटिंग हम कंटिन्यू रखेंगे। और डिस्प्ले फंड फ्रॉम एफडीएम, ये अभी जो है सो अभी चालू नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो थैंक्स, आज के इस वीडियो में इतना, थैंक्स।